Hello, guys. Welcome to episode number 7 of Unnamed Football Podcast. I am Vedant and Akash is also here. आकाश का बैकग्राउंड completely चेंज हो गया है क्योंकि आकाश अब अपने घर को छोड़कर परदेश जा चुका है। तो आकाश स्टोरी बताएगा। आकाश कहाँ चला गया भाई? यार बैंगलोर आ गया हूँ। और टैन से काफी दिख रहा है कि इतना फ्लक्चुएशन है वेदर में। ये अभी हॉस्टल में बैठा हूँ, यही मेरा सेटअप है अभी। लेस्टर सिटी का कोई नामो नाइस। निशान नहीं। पर कुछ करूंगा ज, यार इधर लेस्टर का जैसे कुछ। कि वर्ल्ड फुटबॉल में अब हमारा नाम निशान नहीं, वैसे ही तू रेसिप्रोकेट कर रहा है। चल नाइस यार। यार लाइफ काफी कुछ। लाइफ उसी टाइम पे रुकावट पे आ गई जैसे लेस्टर रेलीगेट हुआ। लाइक मैंने जर्नलिज्म छोड़ दिया। ब्लू टिक तो उससे पहले ही गया। हाँ, अपना पूरा क्रेडिबिलिटी अभी इधर किसी को बोल रहा था लेस्टर सिटी सपोर्टर, वो जिंदगी में पहली बार देखे। सब यूनाइटेड, लिवरपूल, हम्म। रियल मैड्रिड का मिला, बारसा का मिला, यही चार। और चेल्सी का भी एक नहीं मिला। कोई कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग क्लब का मिल जाए। बहुत हम्म। वही से बहुत क्या बोलते हैं, एलीट क्राउड है। तो ऐसा हम्म। यार अभी मैं भागते भागते आया हूँ। क्लासेस हाफ थी, रात को डीजे नाइट है और फुटबॉल की धज्जियां उठ रखी है। अच्छा है, ऑफ सीजन है, क्योंकि इस पे सेट करना, पैटर्न बनाना वो भी इम्पोर्टेंट है। वरना यार चैंपियंस लीग एक जैसे डेढ़ महीना मैच। लगेगा। हाँ यार, हम्म। चैंपियन वाईफाई सही है, वाईफाई वाईफाई सब कुछ तगड़ा है, लेकिन वो एंथुजियाज्म, क्योंकि कोई ये सब पता है क्या फॉलो करते हैं ये सारे? बैडमिंटन। वाओ, क्या बात है। अरे वाह नहीं यार, एक के साथ चलता है वो कॉम्प्लीमेंट्री डिश है। आप मिठाई से कभी पूरा डिनर नहीं करते हो। हाँ, ये बात वो सही है, ये स्वीट, बात सही है। हाँ। टेनिस तक चलता है यार, बैडमिंटन साउंड्स लाइक कि बैडमिंटन में वो एक्साइटमेंट यार सिर्फ ओलंपिक्स वगैरह में ही ज्यादा आता है। इस सब में तो हाँ, मतलब थोड़ी सही बात है। ब्लैंड ऐसा ज्यादा चल है। रहा है मेरा। तेरा बता। बस यार, अभी तो फुटबॉलिंग वीक ही था पिछला एक डेढ़ हफ्ता। और काफी कुछ मतलब इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। मैनचेस्टर सिटी ने हिस्ट्री बना दी है। मैंने प्रिडिक्ट किया था बिफोर सीजन की इस सीजन मैनचेस्टर सिटी डिजर्व्ड जिंक्स यार, ब्रेक करेगी। डिजर्व्ड। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले यूरोपियन लीग्स के बारे में ही शुरू करते हैं। नीचे से ऊपर जाएंगे हायरार्की वाइज। सबसे पहले कॉन्फ्रेंस लीग के बारे में बात करते हैं। वेस्ट हैम आफ्टर लेस्टर सिटी बिग सिक्स के बाहर का काफी सालों बाद एक और एक ऐसा क्लब बना जिसने फाइनली एक ट्रॉफी लिफ्ट करी। 65 ईयर्स के बाद वेस्ट हैम ने अपनी फर्स्ट ट्रॉफी जीती है। अच्छा लगता है जब कोई ऐसा क्लब, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ फैंस, जो कि इतने सालों से लॉयल थे। हम्म। इमेजिन 63-64 ईयर ओल्ड जिन्होंने इतने साल सपोर्ट किया और कभी ट्रॉफी नहीं देखी, और सीधा ही अब उनको एक यूरोपियन ट्रॉफी लिफ्ट करने को मिली है। बड़े क्लब्स के सपोर्टर्स या बड़े क्लब्स कितना ही कहें कि एक टिन पॉट कंपटीशन है, कुछ भी है, लेकिन फॉर क्लब्स लाइक अस इट इज एवरीथिंग। आई वुड लव आर क्लब, इवन इन फैक्ट लेस्टर सिटी, टू विन अ कंपटीशन ऑफ दैट सॉर्ट। व्हाट डू यू हैव टू से? यार रेलिवेंसी बढ़ाती है ये कंपटीशन का। मैं दूसरे साल देख रहा हूँ। हाँ, प्रिलिमिनरी स्टेज, ग्रुप स्टेज, नॉकआउट स्टेज पे भी उतना फॉलो करते नहीं है। अगर आप छोटे टीम को सपोर्ट करते हो, आपके लिए ये बहुत बड़ा कंपटीशन है। जस्ट बिकॉज आपको भी, जो आप मतलब फिल्टर आउट हो जाते हो दूसरे टूर्नामेंट्स में, यू हैव यू स्टिल हैव अ फाइटिंग चांस। पर वही है यार, मतलब वेस्ट हैम जीती जब हम अपने सबसे वीकेस्ट फॉर्म पे है। वो बात थोड़ा हम्म। सा हर्ट कर रहा है, क्योंकि अगर हम रहते प्रीमियर लीग में तो हम्म। शायद वेस्ट हैम का जीतना पर्सनली इतना चुभता नहीं। और जिस तरीके हम्म। से जीता, दैट हम्म। वाज डेट्रीमेंटल फैक्टर फॉर मी, क्योंकि वो वाला फीफा स्टाइल हो गया, वो सेलिब्रेशंस, और उतने लास्ट में हम्म। थोड़ा थोड़ा वीक लगा। फ्योरेंटीना के पास अच्छे प्लेयर्स है, बट वो हम्म। वो दिखा नहीं, वो दिखा नहीं। हाँ, ऑनेस्टली अगर मैं बात बताऊं, अगर टेक्टिकली गेम को एक बार ब्रेक डाउन करें फ्योरेंटीना और वेस्ट हैम के वाले गेम को, तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्योरेंटीना एक्चुअली वाज द बेटर टीम। जैसे हाँ। फ्योरेंटीना खेल रहा था, वेस्ट हैम मोस्टली काउंटर पे ब्रेक, मतलब ब्रेक्स पे ही अटैक मार रहा था या सेट पीसेस के पे ज्यादा डिपेंडेंट था। जो सबसे पहले पेनल्टी भी इनफैक्ट बेन रामा ने स्कोर करी, मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा सॉफ्ट थी। और वो ऐसी कोई पेनल्टी नहीं थी कि मैं कहूँ कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्योंकि यार, एक तो ना, ये जो वीएआर के आने की वजह से जो हैंडबॉल्स दी जा रही है ना, वो एक डिसीजन इन इटसेल्फ है। बहुत सॉफ्ट डिसीजंस दिए जा रहे हैं। आई एम हैप्पी फॉर वेस्ट हैम आई एम नॉट श्योर कि लेस्टर सिटी चैंपियनशिप में वेस्ट हैम जीत रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट वो पेनल्टी मुझे लगता है कि काफी सॉफ्ट थी। तो जब तक वेस्ट हैम मुझे नहीं लग रहा था कहीं भी गेम में थी, फ्योरेंटीना मोस्ट ऑफ द अटैक्स क्रिएट कर रही थी। आई थिंक एक और
मतलब हमारा इंटरेस्ट का एक ये भी फैक्टर था एज लेस्टर सिटी सपोर्टर्स की निकोलस गोंजलेस खेल रहा था फ्योरेंटीना से, जिसके लिए हम जनवरी में 30 मिलियन हमने बिड भी किया था और हम हम्म उसको साइन नहीं कर पाए थे। बट मुझे आई थिंक ही वाज मैन ऑफ द मैच फॉर मी, ही वाज द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच ऑन दैट डे। बट हाँ। या बट इमीडिएटली फ्योरेंटीना एक बात वापस भी बता, आई। जो समर आज नहीं है हमारे साथ, और इसको तो हम्म। चुभता होगा ना कि वेस्ट हैम का वेस्ट मैनेजर हैम। वही सेम यूनाइटेड लिंक, ये यूनाइटेड वो यूनाइटेड, यूनाइटेड के काफी सारे प्लेयर्स खेले इन तीनों कॉम्पिटिशंस में। सो आई आई ऑलवेज हम्म। कनेक्ट विद दैट कि ये कुछ और क्लब में कर नहीं पाए और अभी देखो मतलब दे आर विनिंग ट्रॉफीज। अच्छा लगता है यार कि हालांकि हम बोलेंगे, हमने एक एपिसोड किया था जिसमें हमने इटालियन फुटबॉल के बारे में डेप्थ में बात की थी, लेकिन हम्म। इट्स शॉकिंग कि तीन कंपटीशन में आप हो और वही फिल्ट्रेशन प्रोसेस में दिख जाता है कि क्रेम डेला क्रेम पैसे नहीं है तो इवेंचुअली यू कांट डू इट। हाँ, पैसे अभी मेंशन करना क्योंकि फाइनल में पहुंचे थे, इट्स अ वेरी लाइक, कोई बोल सकता है ना कि हम अभी पैसे को पॉइंट आउट करें फैक्टर को, बट तब भी हमने डिस्पैरिटी मेंशन किया था। बट वही बात आ गई कि वेस्ट हैम जैसा टीम जो कि प्रीमियर लीग में अच्छी कर नहीं रही थी, वो भी इस कंपटीशन को जीत सकता है। और जैसे कुछ लीग्स है लाइक नॉट टॉप फाइव, लाइक एडिविसी हो गया या स्कॉटिश प्रीमियरशिप हो गया, जो कि इस कंपटीशन में आते हैं, उनके लिए आई डोंट सी, मतलब वही हो जाएगा विगन वाला एफए कप या लेस्टर वाला एफए कप या वैसा कुछ स्टोरी कभी होगा, बट काफी साल लग जाएंगे। क्योंकि कॉन्फ्रेंस लीग हाँ चांस तो देता है यार, यूरोपियन नाइट्स एज फैंस यू कैन एंजॉय, बट ये भी एक फिल्ट्रेशन आउट प्रोसेस है। और कॉन्फ्रेंस लीग को मुझे मुझे अभी जो लग रहा है ना, यूएफए इतना सारा रिफॉर्म्स ला रही है अपने कॉम्पिटिशन्स के लिए, तो दे शुड गिव एन अ स्लॉट और सम काइंड ऑफ एलिमिनेटर कि यार एटलीस्ट वो सुपर कप तक यूरोपा जो जीता है उसके साथ compete तो कर सके। वरना हम्म। मतलब एक चांस देनी चाहिए हल्की सी, जबकि हम्म। हाँ आप अगर कॉन्फ्रेंस जीत ले हो तो ऑब्वियसली यू आर विनिंग अ टर्शियरी कंपटीशन। हम्म। कुछ करो 2 लेग का, क्योंकि अभी ऑफ सीजन ही जाता है, फिर स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में तुम कर सकते हो ऐसा, 2-3 दिन का ही मैच लगेगा और पैसे तो छाप ही हम्म। सकते हो। सो व्हाई नॉट टैप इनटू दैट मार्केट। एग्रीड एग्रीड। और मैं काफी डिबेट भी देख रहा था इंग्लिश मीडिया आउटलेट्स में कि काफी आर्टिकल्स लिखे गए इस पे कि वेदर एफए कप इज बिगर और कॉन्फ्रेंस लीग इज बिगर। फॉर मी एफए कप इज बिगर बिकॉज फिगर या हिस्टोरिकली बहुत सालों से एक ऐसा कप जिसकी इतनी रिच हिस्ट्री है, तो वो और है। और वैसे सबसे बड़ी वैसे बात। तूने, एक सेकंड में पूरा थॉट को आर्टिकुलेट कर ले तू। मैं एक चीज और इससे ऐड कर देता हूँ कि यार एफए कप तू जो बोल रहा है कि इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कंपटीशन, आई आई एग्री टू इट, ओल्डेस्ट बिगेस्ट प्रेस्टिजियस, बट तुझे कहीं ना कहीं नहीं लगता कि ये जो बाकी लीग है उनका जो कप कंपटीशन है बहुत बहुत फीकल है, मतलब हार्डली यू केयर। एग्रीड एग्रीड डीएफबी एग्रीड पोकल या सुपर कोपा इटालिया, ला लीगा का एग्रीड ये कोपा डेल रे, ऐसा क्यों है? एग्रीड। रीजन ये है कि मुझे लगता है कि यार एफए कप तो ओल्डेस्ट नॉकआउट कंपटीशन है फुटबॉल की हिस्ट्री में। जो इसकी एक इमेज है कि एफए कप की, पहली चीज वो, दूसरी चीज इंग्लैंड वाले बोलते हैं ना वेम्बले लव। वेम्बले में जब वो फाइनल होता है तो वो एक अलग ही टच दे देता है एफए कप को। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये है कि एफए कप के साथ पहली बात तो डायरेक्ट यूरोपा लीग की क्वालिफिकेशन मिलती है आपको, ठीक है, जो कि हर लीग में ऐसा नहीं है। ये वाले कप को जीतने पे शायद मेरे ख्याल से दो, एक या दो लीग्स में ही है ऐसा, सब लीग्स में ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट यूरोपा लीग की क्वालिफिकेशन मिलती है ये वाला डोमेस्टिक कप जीतने पे। और एफए कप पहले इन पास्ट ऑल्सो ऐसे आउटसाइड क्लब्स को चांस देता है ग्लोरी को टेस्ट करने के लिए। हाँ। तो इसके साथ इसलिए रोमांटिसिज्म एसोसिएटेड है, कनेक्शन बन जाता है क्योंकि कनेक्शन बन मैंने जाता है। दूसरे दूसरे मतलब देखो ना यार, मतलब अगर हम दूसरे चीज देशों को ले, फॉर एग्जांपल सबसे पॉपुलर आई थिंक ला लीगा है। ला लीगा में बार्सिलोना बी, फिर इनका जूनियर टीम्स जो है वो वो भी उस चैंपियनशिप में खेलता उस है। हाँ, हम्म। मतलब हमारे इधर जो क्लब्स है दे प्ले, दे आर इंडिविजुअल क्लब्स, ऐसा कोई जूनियर सीनियर जूनियर टीम ऐसा नहीं है, नहीं जिसकी है। वजह से दे आर ऑल इंडिविजुअल एंटिटीज। एक हम्म। आइडेंटिटी मिलता है कि अगर वो प्रोग्रेस करे तो सही से कर रहे हैं। इसलिए हम्म। वो कंपटीशन ना बहुत धुंधला सा है उनका स्ट्रक्चर, लाइक कुछ ही गिने चुने टीम लास्ट तक बचेंगे एंड ऑल दैट, बट इसमें एक हम्म। अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर होता है। और ईएफएल कप में भी आई वुड से द हम्म। सेम, बिकॉज ईएफएल कप तो शुरू ही हुआ था ये जूनियर टीम्स के लिए, लेकिन अभी हाँ मैनचेस्टर सिटी ने स्टेपल बना लिया ये वो।
बट सॉर्ट ऑफ द सेम स्टोरी। आप एस्टन विला भी कुछ साल पहले पहुंची थी, सो एंड दे वर नॉट दिस मच स्ट्रॉन्गर एट दैट टाइम। वॉटफोर्ड तो भी पहुंची थी। हाँ, तो इस वजह से हम्म, मुझे लगता है क्यों, और हार्डली यू केयर अबाउट डीएफबी पोकल और ये फ्रांस में जो होता है। फ्रांस वाला तो नहीं, मतलब कोई नामो निशान नहीं है। कोपा नामो डेल रे निशान फिर नहीं भी है। इतने बार्सिलोना रियल मैड्रिड के सपोर्टर से इसलिए चलता है, बट पता नहीं, आई फील फॉर कप कॉम्पिटिशन्स यार, क्योंकि कॉन्फ्रेंस लीग जिस मकसद से लाया गया है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आई डोंट थिंक सब अगर सीरियसली खेलेंगे तो वेस्ट हैम का भी एफए कप जीत पाएगा या कैराबा कप जीत पाएगा। मैं यही कह रहा हूँ तो कि वेस्ट हैम का एफए कप जीतने का चांस कॉन्फ्रेंस लीग के कंपैरिजन में 10 टाइम्स लेसर है, क्योंकि हाँ, वहां पर जो कंपटीशन में टीम्स है ना वो वेस्ट हैम के कैडर की हैं, तो दे कैन निक इट इट्स ऑफ। डूएबल। हाँ, इट्स इट्स डूएबल क्योंकि डूएबल। पिछले साल जब हम compete कर रहे थे वी आर वेरी क्लोज। वी वर वेरी क्लोज, वन मैच वेरी अवे। क्लोज, आई बट थिंक हमारा रोमा 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 और हाँ सेमीफाइनल जो रोमा वर्सेस लेस्टर था वो एक पोटेंशियल फाइनल ही था मेरी नजर में। हम एक तरह हाँ, से थर्ड फिनिश फाइनल किए। उतना नहीं था। हाँ, फाइनल उतना फाइनल ही तो नहीं। हम जीत जाते मुझे पता था, बट ये वाला जो रोमा के अगेंस्ट सेमीफाइनल था वो पोटेंशियल फाइनल था जो हम लूज कर दिए। तो अब रोमा की बात आई गई है। और हाँ, वैसे एक वेस्ट हैम से रिलेटेड ये भी है, डेक्लन राइस का देखना काफी अब इंटरेस्टिंग होगा, वो क्या करेगा उसने। हम्म। एक्चुअली तो उसकी फेरी टेल एंडिंग हुई है वेस्ट हैम करियर की, कि हाँ, इतनी यंग एज अब में तो कैप्टन बन गया। इतनी यंग अब तो एज में जाना भी कैप्टन चाहिए। बन गया और यूरोपियन ट्रॉफी भी जिता दी मेरे ख्याल से। अब कोई सेंस नहीं है रुकने का, डन। अब उसको जाना चाहिए। हाँ, डन है, अब जिता दिया, सब कुछ हो गया है। और वेस्ट हैम डिस्पाइट फिनिशिंग 16th, दे हैव क्वालिफाइड फॉर यूरोपा। मतलब ये भी इटसेल्फ एक बड़ी बात है। इनफैक्ट बहुत डेविड बड़ी मॉयस के बात खुद है। के फ्यूचर के ऊपर क्वेश्चंस है, सेल्टिक जा सकता है। और ये भी कह रहे थे कि हार जाता तो इनफैक्ट सैक भी हो सकता था। और अब वो सेल्टिक जा रहा है और डेक्लन राइस चला जाएगा, तो वेस्ट हैम कैसे शेप अप करेगी नेक्स्ट सीजन, काफी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि इस साल स्ट्रगल की लीग में, अगले साल डेक्लन राइस जो मेन मिडफील्ड डायम मेन मतलब इनका मेन होल्डिंग। मेन मिडफील्ड, हाँ, वो सब कुछ कंट्रोल जो करता था वो इंसान चला जाएगा, तो अभी कैसे उसको करेंगे। मतलब एक तरह से रियाद माहरेज चला गया लेस्टर से, हमें हम आज तक कोप नहीं कर हाँ पाए हाँ उससे। हाँ, तो वही वो वैसा ऑर्केस्ट्रेटर है लॉस है। बंदा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा वेस्ट हैम का, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू यूरोपा लीग। सारी इटालियन टीम्स हार गई आकाश। रोमा रोमा बहुत उम्मीद थी रोमा से, पर बहुत दुख हुआ। क्या कहना है फाइनल रोमा को का? हराया गया। लेट्स स्टार्ट विद दैट हम्म, स्टेटमेंट, रोमा को हराया गया। एंड हम्म। वट एवर ट्रांसफायर्ड रेफरी का मतलब इंस्टेंस जो हुआ, यू वांट एक्सप्लेन। हाँ यार, देख, पहली बात तो इंग्लिश था रेफरी, और इंग्लिश रेफरीज पता ही है अपन को कैसे हैं। मतलब बहुत शॉकिंग बात है यार कि इतना पैसा है यहाँ पे सब कुछ है, पर रेफरीज, रेफरिंग लेवल हॉरेंडस है प्रीमियर लीग में, और वो दिखा फिर से यूरोपा लीग के अंदर। और कॉन्ट्राडिक्टरी आप देखो कि अगर इटालियन लीग्स में मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट रेफरीज हैं ला लीगा और इसके अंदर, बहुत अच्छे रेफरीज हैं। तो रोमा वगैरह यार इन सबसे इक्विप्ड हैं। अब वो जब खेले ऐसे रेफरीज के साथ, मोरिनियो को तो पता ही है, वो तो देख चुके हैं इतने साल इंग्लैंड में, और उसने दिखाया। मतलब यार बहुत डिसीजन सॉफ्ट थे। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जस्टिफाइड था गुस्सा, ऑब्वियसली उसकी फैमिली के ऊपर ऐसे चढ़ जाना वो टू मच था। लेकिन वी नो यार मोरिनियो किस टाइप का इंसान है, पार्किंग लॉट में वेट कर रहा था वो रेफ का। और बट मैंने मैंने सबका देखा, इसमें ओपिनियन था, वैरायटी ऑफ ओपिनियंस थे, बट मेरा बात यह है कि व्हाट एवर मोरिनो डिड इट वाज नेचुरल। आपके टीम को कोई हरा के जाएगा तो आप तो ऐसे पूजा करोगे नहीं, आरती नहीं उतारोगे। बिल्कुल फैंस बिल्कुल। का भी फैंस का भी क्योंकि मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के बता रहा हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि फैंस के पास गुस्सा होने का पूरा हक है, क्योंकि फेरी टेल देख, अब कितनी सारी फैक्टर्स थी। पहली बात, रोमा इतनी ट्रॉफी जीतती नहीं है डिस्पाइट बीइंग अ टॉप हम्म, इटालियन साइड। लास्ट हम्म, सीजन जीता, ये वाला जीतता तो एक वैसे नैरेशन बन जाता कि क्या अगली बार चैंपियंस लीग जीत सकती है, कैन दे डू द हम्म, मिरेकल काइंड ऑफ अ थिंग। क्योंकि ऑड्स हम्म। उसके भी, जैसे हम लेस्टर का हमेशा हाँ। बोलते 5,000 to 1, उसका भी बहुत लाइक 3,000 to 1 और समथिंग कम होता, बट हम्म, होता कुछ ना कुछ, ठीक है। हम्म, हम्म, और तीसरी बात, मोरिनो जैसा मैनेजर जो फाइनल हारा नहीं है, आप उस लेगेसी को इस तरीके से टार्निश करो कि आपके पास यू हैव एवरी टेक्नोलॉजी अवेलेबल, तो कंसल्ट करो, देखो आपका। ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि कंसिस्टेंसी नहीं है रेफरिंग डिसीजन में। वही वाला हम्म, चीज अगर कोई और टीम के साथ होता है तो आप हैंडबॉल हम्म, देते हो, कभी आप नहीं देते हो। सो हम्म, एक कंसिस्टेंसी कि हाँ कट रहा है तो सबका कट रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम हम्म, नहीं है। कि हम्म। वैसा ही सिमिलर डिसीजन में अगर हाँ तुमने पेनल्टी दिया यार नहीं पर दिया, हम एक
प्रीमियर लीग में ये कितनी कॉमन चीज है मतलब। और अब मैं यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहता, बट बहुत बार देखा है यार कि रेफ्स बड़े क्लब्स को भी फेवर करते हैं थ्रू वीएआर डिसीजंस या फिर ऑन फील्ड डिसीजंस भी। और बट ये बात और छोटे मतलब हम्म छोटे क्लब्स के मैचेस के अंदर भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। अबव द नी पैर लग रहा है डायरेक्ट, जो कि हाँ, डायरेक्ट सेंडिंग है रेड कार्ड के थ्रू, बट कभी कभी यार होता किसी है, को कभी कभी रेड कार्ड दे नहीं। रहा है, किसी को नहीं दे रहा। कैसेमीरो को और रेड दे दिया, कमेंटेटर्स बोल रहे इंटेंट नहीं था, आपको कैसे पता? कैसेमीरो को रेड दे दिया। इंटेंट कैसे, और मतलब स्टड्स ऊपर है। हाँ, एग्जैक्टली, इंटेंट मैटर ही नहीं करता यार। इंटेंट मैटर आजकल करता क्या है? नहीं, आप अगर कमेंट्री बॉक्स में कैसे समझ रहे हो कि इंटेंट क्या है? हम्म, आई डोंट गेट नहीं, दैट। और दूसरी बात ये कि अगर इंटेंट वाली चीज इतनी ही मैटर करती है तो फिर आप इतनी सॉफ्ट पेंस क्यों दे रहे हो हैंड वाली? भाई अगर हाँ कॉन्फ्रेंस लीग के फाइनल में उसका हाथ तो यूं था यार, वो तो नेचुरल, ऐसी कोई अननेचुरल पोजीशन नहीं थी। और ऐसा नहीं था कि उस एंगल से वो फिनिश कर देता बॉल को, अगर वो वहां पे लैंड भी करती तो इतना एक्यूट हाँ एंगल हाँ था। हाँ। वो बेवकूफ, वो कंट्रोल में था वैसे भी बॉल के, डिफेंडर वो कर ही लेता उसको टैकल पर, उसका लग इस गया गलती से हाथ। इस रूल में ना कुछ चेंजेस लाने चाहिए, जैसे अब डायरेक्ट गोल स्कोरिंग शॉट को ब्लॉक कर रहा है या कुछ, क्योंकि इंटेंट आप वरना डिफाइन कैसे नहीं कर कर रहे हो, सकते, कोई हाँ। पैरामीटर नहीं सही बन रहा। बात है, सही इंटेंट तो बात है, आपके मन में है ना। एंड दैट वाज सही बात है। डिसहार्टनिंग। मैं समझता हूँ यार, आप फाइनल में जाते हो, आप ट्रैवल करके दूसरे देश जा रहे हो, आपका टीम के साथ ये होता है, यू विल, अगर तुम सामने देख लिया यार रेफरी को, यू विल हम्म, हैव अ रिएक्शन। अब उस हम्म, पे चढ़ के उसको पीट नहीं दिया। और प्रीमियर हम्म, लीग में होता है, बट प्रीमियर लीग की तो टीम थी नहीं ना। इट वाज हम्म, लाइक कि यूरोपा का रियल मैड्रिड से उनका जीतने का चांस है। तो हम्म, नैरेटिव उस तरीके से बना कि लाइक दे डिडंट डिजर्व टू लूज, जो हुआ था ना एटलेटिको के साथ, कि जीतने ही वाले थे, फिर रियल मैड्रिड ने कर दी, फिर थ्री पिट कर लिए, लेगेसी बना दी। हम्म, अब सेविया का तो वो बन चुका है, रोमा के लिए कुछ ऑप्शन ही हम्म, नहीं था। तो सही आई बात है। अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन यार। और थोड़ा मैं डराना भी चाहिए। मैं एग्जैक्ट डराना भी चाहिए। और दूसरी बात, मैं एक और बात बताऊं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप मोरिन्यो को देखोगे ना, तो मोरिन्यो हम्म। बहुत मैन्युपुलेटिव इंसान है, ठीक है। अपने प्लेज विद हिंदी भाषा में साइकोलॉजी यार। बोले तो वो कुत्ता इंसान है, काइंड ऑफ। हिंदी भाषा के अंदर वो वैसा है, वो वैसा कैरेक्टर है। हाँ हाँ वो हाँ चढ़ेगा, हाँ, ही इज अ वो कैरेक्टर, चढ़ेगा, ही वो, इज अ कैरेक्टर। हाँ, ही इज अ कैरेक्टर, और वो इंटिमिडेट करेगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि मोरिन्यो ने जो रिएक्शन दिया ना आफ्टर मैच, वो फॉर अ रीजन इसलिए भी दिया है कि कल को अगर मोरिन्यो वापस सेम पोजीशन में आता है ना, किसी और क्लब के साथ या इनफैक्ट रोमा के साथ, तो दबदबा रेफ रहेगा। दबदबा रहेगा, और रेफ कुछ भी डिसीजन देने के लिए 10 बार सोचेगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी भाई बहुत अच्छे से समझता है। हाँ हाँ ये हाँ हाँ, फैक्ट है, बहुत अच्छा है उसका। बहुत उसका अच्छा है। गेम और स्ट्रांग है, शार्प है वो। मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं मोरिनियो को यार ऑल टाइम ग्रेट्स में से एक, वो इसलिए वो फाइनल हार के भी ना कुछ जीत के जा रहा है। वो कुछ जीत के जा रहा है क्योंकि अगली और बार उसको वो इस पता है, सिचुएशन में होगा तो वो हाँ, अभी वापस ले आएगा थर्ड, यार, वो वापस ले आएगा, अरे ले वो थर्ड आएगा, में वो किंग कम्पीट है, करेगा, कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस लीग जीत सकता है, फिर से ट्रॉफी जीत सकता है अगले फिर साल। से जीत सकता है। बहुत आसान है। अभी और यूरोपा के उसने, फाइनल में आ गए तो नीचे वाले में तो जा ही सकता है फाइनल में। र्यूमर था कि पीएसजी जा सकता है, बट उसने, मैंने देखा कि फैन पे पूछ रहे थे तो उसने एक्शन किया था कि आई विल स्टे हियर। उसको और उसको रुकना उसको भी चाहिए नहीं उसको। आएगा मजा, उसको पीएसजी हाँ, में मजा पीएसजी नहीं में आएगा। आएगा नहीं। सिर्फ सिर्फ चैंपियंस लीग के गिने चुने गेम्स में मोरिनो जैसा मैनेजर थ्राइव नहीं करता। आपने मेसी के साथ देखा, मेसी पे तो और बात हम्म, करेंगे समर के साथ, बट नहीं नहीं। नहीं, मोरिनो और पीएसजी बिलोंग्स इन सम पीएसजी लीग्स। पीएसजी वैसे भी यार ओवरऑल होने वाले हैं। एम्बापे की बात चल रही है, रियल हाँ मैड्रिड जा सकता है। मेसी तो चला ही गया है। नेमार के ऊपर भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं, तो मेन थ्री लोग चले गए। रेमोस चला गया, हालांकि वैसे तो वैसे कुछ खास खेला नहीं, पर कहने का हाँ। मतलब पूरा ओवरऑल होगा पीएसजी का। चलो मूविंग ऑन फिर। फाइनली चैंपियंस लीग फाइनल, इंटर मिलान वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी ने फाइनली जिंक्स ब्रेक किया, और मैं चाहता था मैनचेस्टर सिटी जीते, क्योंकि हाँ कुछ लोग मैनचेस्टर सिटी को ज्यादा नहीं आंकते थे, या बोलते थे कि इतनी बड़ी टीम नहीं है क्योंकि सिर्फ इन्होंने चैंपियंस लीग नहीं जीती थी, जिससे मैं बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मे बी हमारी पिछले 7-8 साल की बेस्ट टीम है इन द वर्ल्ड। हम्म। इररिस्पेक्टिव, रियल मैड्रिड जीती चैंपियंस लीग, सब कुछ ठीक है, बट मुझे नहीं लगता टैक्टिकली या किसी भी और सेंस के अंदर मैनचेस्टर सिटी से बेटर टीम हमारी जनरेशन की बेस्ट टीम है। और ये टाइम आ चुके हैं मान लेने का। और अब एक चैंपियंस लीग भी और जीत गए ना, दे हैव ब्रोकन द जिंक्स। 2-3 लगातार आ सकते हैं, कुछ नहीं पता, ये उस लेवल की टीम है। और मुझे वैसा लग रहा था यार कि राइवल फैंस, जो कि अभी लिवरपूल राइवल बना था इनका, यूनाइटेड तो है ही, हम्म, जो नैरेशन बन रहा था कि यार इनके पास नहीं है, दैट वेंट ऑन फॉर टू लॉन्ग। दे वर द बेस्ट इन इंग्लैंड, बट एज अ लीग
यू हम्म रिप्रेजेंट द लीग। हम तो थे, अभी अभी नहीं है बट हम्म बट हम तो थे, एंड इट वाज हर्टफुल कि यार हमारा बेस्ट टीम जाके यूरोप में कुछ उखाड़ नहीं रहा है। फ्रॉम दैट टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि चेल्सी भी जीती ठीक है, बट सिटी इतना डोमिनेटिंग है, क्यों नहीं जीत रहा, हाँ, क्यों नहीं नहीं जीत जीत रहा? रहा फाइनल में इट वाज जाके, अ बस पर्सनल नॉकआउट्स में। शॉर्टकमिंग। हाँ, इट वाज अ पर्सनल शॉर्टकमिंग कि हमारा हम्म, लीडर जाके उधर कुछ नहीं कर पा रहा। सो आई एम वेरी हैप्पी। बहुत बहुत ड्यू था अच्छी ये। बात है, बहुत ड्यू था। और हम्म, और काफी इंटर डिड व्हाटएवर दे कुड। सी मतलब स्कोर टेक्टिकली लाइन। जंपिंग, यस। टेक्टिकली जंपिंग इनटू द गेम, मुझे नहीं लगता कि ये इंटर का मैनेजर इससे ज्यादा कुछ कर सकता है नाजी। उसने बहुत अच्छे से सेट किया था भाई। मतलब इंटर के प्लेयर लिटरली चढ़ रहे थे, प्रेस काट, उनने काट दी प्रेस सिटी की। और एक्चुअली एक टाइम पे तो ओवरकम कर गए थे यार उसको, क्योंकि जब भी रॉड्री के पास बॉल आ रही थी, या फिर जब भी मैं कह रहा हूँ जॉन स्टोन्स के पास आ रही थी, क्योंकि ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जॉन स्टोन्स को पेप ग्वार्डियोला मुझे लग रहा था कि सिंपल रखेगा, ज्यादा नहीं करेगा। हालांकि उसने प्रीमियर लीग में एक दो बार खिलाया है जॉन स्टोन्स को मिडफील्ड में, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चैंपियंस लीग फाइनल में जॉन स्टोन्स मिडफील्ड में खेलेगा। और वहां पर मतलब जब भी ओवरथिंक इन से लोगों के जीत भी पास सकते हैं। जीत भी सकते ओह। हैं। और एक्चुअली जॉन स्टोन्स बहुत अच्छा खेला, जॉन हम्म। स्टोन्स बहुत ही शानदार खेला, और मैं काफी इम्प्रेस था। और पेप ग्वार्डियोला तो हमेशा से बोलता है कि सबसे ज्यादा इंप्रेसिव कैरेक्टर पूरी मैनचेस्टर सिटी में उसको जॉन स्टोन्स का ही लगता है। जिस तरह की प्रेस पर इंटर कर रही थी, जब रॉड्री या फिर जॉन स्टोन्स जैसों के पास बॉल आ रही थी, या फिर इनफैक्ट इनकी जब लाइन जो बैक थ्री बन रही थी, अटैक के टाइम पे बैक थ्री था, और डिफेंसिव ट्रांजिशन के अंदर बैक फोर बन रहा था बारी बारी। तो ये जो बैक थ्री थी, इसके अंदर जब भी आके या फिर अकांजी के पास बॉल आ रही थी, देवर कमिटिंग मेनी मिस्टेक्स। बॉल होल्ड नहीं कर पा रहा था सिटी। एडरसन से भी एक बार मिस्टेक हुई हाँ जिसके अंदर हाँ ओपन हाँ गोल था हाँ। शायद। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं उस टाइम बॉल पे किसने किक किया, मे बी बरेल, आई आई डोंट रिमेम्बर, शायद डमफ्रीज था या बरेला था जो भी। तो वो कर नहीं पाए फिनिश, और जिसकी वजह से, हाँ, पर थोड़ा सा डॉजी गेम था, बट मैन सिटी एज्ड इट और डिजर्वेडली। बट मेरे को ऐसा लगता है कि इंजागी के पास ऑप्शन ही तो कम थे, क्योंकि क्वालिटी वाइज तो मैटर करता हम्म नहीं है। और अगर हम्म आप एक फाइटिंग चांस दे रहे हो, जैसे तू या कोई भी जो मैच देख रहा है वो देख रहा है और उसको लास्ट 90 मिनट तक लग रहा है अरे इंटर आ सकती है वापस, दैट इज हम्म जॉब डन। और वो वाला हेडर भी मैंने देखा जिसमें लाइक इट वाज अ श्योर शॉट गोल, बट लुकाकू बीइंग लुकाकू डेड लुकाकू तो बिल्कुल। अब उसको तो कुछ बोल नहीं सकते। बट स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस फ्रॉम ऑल द इटालियन साइड्स यार, ये आई तो एक वाज दाद देनी रियली पड़ेगी। इम्प्रेस्ड, लोतारो मार्टिनेज बहुत इम्प्रेस था मैं। हालांकि उसके उसके पास एक टाइम था जब वो एडरसन केम ऑफ हिज लाइन, और वो काइंड ऑफ वन वन ऑन वन था, थोड़ा सेल्फिश रहा, उसने शॉट ले लिया बहुत एक्यूट हाँ एंगल से। हाँ। अगर वो हम्म। लुकाकू को स्लिप इन करता तो मे बी वो इंटर मार सकता था गोल। बट हाँ, बट लोतारो मार्टिनेज विदाउट द बॉल वाज वेरी इंप्रेसिव। मतलब उसकी जो प्रेसिंग थी, जो उसकी अवेयरनेस थी गेम में, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय हिम आल्सो। बाकी यार जूलियन पेप अल्वारेज ग्वार्डियोला के लिए 4 ट्रॉफीज। भाई बहुत मतलब आप बहुत सारे प्लेयर्स की ऐसी स्टोरी है। आप ग्रिलिश को देख लो यार, विला में था 2 साल हाँ। पहले, 2 प्रीमियर लीग जीत चुका है, एफए कप हो चुका, क्या बचा है मतलब। आप एग्जैक्टली स्कॉट कार्सन यार दो दो चैंपियंस लीग दो जीत गया यार वो चैंपियंस लीग। बेंच, और इस्तांबुल में, ओ भाई। लिवरपूल के साथ, और अब मैनचेस्टर हाँ सिटी हाँ के साथ, हाँ हाँ। और हैरी केन। यहाँ पे स्कॉट कार्सन 2 चैंपियंस लीग जीत गया। क्या मतलब, ये फुटबॉल बहुत फनी है काफी सेंस के अंदर। और केडीबी वापस इंजर हुआ फाइनल के अंदर, पिछली बार चेल्सी के अगेंस्ट भी हुआ था। लेकिन फिल फोर्डन, यार यही क्वालिटी होती है एक टीम की। आप देखो कि फिल फोर्डन ने इतने बड़े प्लेयर के शूज इतने बड़े स्टेज पे 2 मिनट में फिल कर दिए। ऐसा लगा ही नहीं कि और केडीबी और इंजर हुआ है। मैनचेस्टर सिटी को अभी तक लोग मतलब वो बोलेंगे यूनाइटेड के साथ, हालांकि ट्रेवल वाली इक्वेशन तो कंप्लीट हो गई, कुछ सालों में अगले नेक्स्ट डेकेड में एक हम्म चैंपियंस लीग जीतना है, और हम्म कुछ गिने चुने प्रीमियर लीग जो कि स्टेपल बन चुका है। हाँ, सो तो अब सर फिर एलेक्स पैसे वाला फर्गसन इज फैक्टर आ इन जाएगा। सर एलेक्स बट यू आर फर्गसन आल्सो का स्पेंडिंग फ्यूचर बिलियंस, तो इस बहुत पे बहुत तो डेंजर है। हमें समर का काउंटर आर्गुमेंट सुनना पड़ेगा, ज्यादा यूनाइटेड पे शिफ्ट नहीं है नहीं कर उसके सकता पास, अभी। मैं नहीं हो सकता कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट, क्या है मतलब, मुझे नहीं नहीं, लगता वो तो कि खुद ही नाराज क्या। है टीम से। हाँ, अगर वही मैं कह रहा हूँ कि अगर अभी भी कोई इंसान मुझे लगता है बी लिटिल करता है मैनचेस्टर सिटी को या पेप ग्वार्डियोला को, तो आप
सिर्फ उस इंसान को ही क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि आई डोंट थिंक यार दूसरा ट्रेबल जिता दिया है। सिर्फ एक डिबेट बनती है, सिर्फ एक, मतलब मे भी मुझे लगता है यही क्वेश्चंस पूछ सकता है कोई भी राइवल फैन की पेप ग्वार्डियोला एज अ मैनेजर हमेशा ऐसी छोटे टीम्स को टीम्स। मैनेज किया है कि जब हम्म। बहुत पैसा खर्चा किया, तो क्या है कि इन इवन टीम लाइक, मैं तो बोलूंगा भी नहीं वेस्ट हैम लेस्टर सिटी वाले कैडर्स को, हम तो मतलब और भी नीचे वेस्ट हैम से, पर टीम्स लाइक मे बी आर्सेनल को क्या हम्म। इस लेवल पे लेके जा सकता है। मुझे लगता है कि अगर वो ऐसा भी कर देता है तो फिर तो यार वो गोट हो गया, मतलब वो तो